पाकिस्तान कंट्रोल में ज़्यादा दिखता है जब ये पहले बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि बॉलिंग में फिर इनको आइडिया हो जाता है कि टारगेट कितना है, उस हिसाब से ये फिर पैशन का तड़का लगाते हैं। फील्डिंग बहुत बेहतर होती है और डिफेंसिव टैक्टिक्स भी हैं, ऑफेंसिव टैक्टिक्स भी फिर मौजूद होते हैं। सो ओवरऑल नक्शा बदल जाता है और चांसेस जीतने के बढ़ जाते हैं। मगर ये एक्सपेक्टेड था इंग्लैंड की तरफ से ऐसा कमबैक, क्योंकि घर में खेल रहे हैं, सीरीज ऑन द लाइन थी और आप देखिए कि कैसे अपने आप को उठाया, चेंजेस की। 2 लेग स्पिनर्स इंग्लैंड वाले खिला रहे हैं। कभी आपने पहले ये सुना था 2 लेग स्पिनर्स के साथ अपनी 11 बनाएंगे, मगर अब टैक्टिक्स बदल गए और पाकिस्तान जिसने कि 2 लेग स्पिनर्स के साथ कहानी अपनी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट में बनाई थी, अब हम भूल गए हैं उस चाल को दोबारा चलना। उस्मान कादिर मौजूद हैं ऐसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ इंग्लैंड की, जिसमें 3-4 इनएक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। कुछ तो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं, लेग स्पिन को, उसके बावजूद इस तरफ ध्यान नहीं गया कि शायद हम 2 लेग स्पिनर्स के साथ अटैक कर सकते हैं और हमारी विकेट लेने की काबिलियत बढ़ जाएगी। सो इसी वजह से पाकिस्तान कई दफ़ा टैलेंट की वजह से नहीं, टैक्टिकली मार खा जाता है। फिर से फील्डिंग जो थी वो कमज़ोर हुई। ओवरऑल नंबर फिर भी मैं इसलिए देना चाहूँगा कि चलें, अभी भी सीरीज जो है वो अलाइव है, इस गलती से सीखेंगे, मगर मिडिल ऑर्डर को इससे बहुत बेहतर बैटिंग करनी है रन चेस सिचुएशन में। इसलिए कि ऐसे लग रहा था कि डेस्परेट सिचुएशन में बस हवाई फायर कर रहे थे, बेतुकी सी हिट्स लगाने के चक्कर में आउट होते गए। देखें, अपने आप को बैक करना है और वेट करना है उस बॉल पे जिस पे आपका छक्का रवा हुआ हो। ऐसे नहीं है कि आंखें मीट के और हिट लगा दें कि चलो अब डेस्परेट सिचुएशन तो है, लग गई नहीं लगी तो मुझे थोड़ा बहुत जो है फिर भी थपकी मिल जाएगी ड्रेसिंग रूम में कि 12 ओवर 13 ओवर्स की ज़रूरत थी और मैंने चांस लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर बड़ा प्लेयर बनना है, बड़ी टीम बननी है चेजिंग की सिचुएशन में, तो फिर आपको चुन के हमला करना पड़ेगा उन बॉल्स पे जिन पे कि आपका बल्ला रवा हुआ है। इस तरह से बेतुकी हिटिंग से प्रेशर पड़ता है, विकेट्स गिरती हैं, नए बैट्समैन को आने में वक्त लगता है और फिर एंड में भी कुछ ऐसा नहीं दिखा कि अब कहीं पाकिस्तान ने पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रन चेजिंग में कि आप गेम को डीप लेके जाते हैं और एंड तक कोशिश यही करते हैं कि चलो अब 5 ओवर्स बाकी रह गए, अब हमारे पास स्ट्रेटेजी बेहतर बन सकती है, 2-3 विकेट्स भी हाथ में है, अब अगर हम चांस भी लेंगे तो इस तरह से चांस लेंगे। प्रेशर फिर ऑपोजिशन पे पड़ जाता है, मगर इस तरफ सोच नहीं गई है। इंग्लैंड के पास जो है वो हैवी वेट बल्लेबाज हैं, उनकी कहानी बड़ी सिंपल है T20 की, कि हमने पहले बॉल से लेके आखिरी बॉल तक हमने अटैक करना है और इसी तरह से एक बहुत ही कामयाब ये T20 की टीम बन गए हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो 100 थी, इसलिए कि 2 मैचेस में अगर आपको 200 रन हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि दोबारा से एक तरह से ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा तीसरे मैच से पहले और चेंजेस करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी में, गेम प्लान में, किसको किस वक्त लगाना है, ऑपोजिशन के बल्लेबाजों के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से, और फिर अपने आप को उठाना है। इसलिए कि अगर आपके फ्रंट लाइन के बॉलर्स 50-50 रन दे देंगे तो फिर कहाँ से 200 से कम पे आप टीम को आउट कर सकेंगे। तो बॉलिंग बहुत बेहतर होनी है। टैक्टिकली पाकिस्तान को मार पड़ी है और अभी भी एक मौका है, एक चांस तो है सीरीज जीत जाने का, और अगर जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी फतह होगी और इसी पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ये जो मैच हुआ है इससे सीखें, इसको सिस्टम से बाहर निकालें और अगले मैच की भरपूर तैयारी करें।